दोस्तों आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी लेके आया हूं। अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी थी, तब मैंने आपके लिए इस बिल्डिंग की वीडियो बनाई थी। लेकिन आज की डेट में फ्लैट रेडी हो गया है, बचा है सिर्फ एक फ्लैट। कोई कमीशन नहीं है, कोई ब्रोकेज नहीं है, डायरेक्ट डील रहती है। हमेशा आपसे कहता हूं डीलर के पास जाना छोड़ दो, घर लेना है तो सिर्फ आ जाओ हमारे पास, फोन उठाओ, कॉल मिलाओ और विजिट करने आ जाओ तुरंत। 4 BHK फ्लैट तो है ही, 2 साइड ओपन है, इंडिपेंडेंट है, 180 गज का फ्लैट है, घर के सामने 30 फीट की रोड है, गेटेड गली रहने वाली है। वेगस मॉल और हाई राइज बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड में ये प्रॉपर्टी मिलती है, भरत विहार की एग्जैक्ट लोकेशन में। द्वारका में DDA का फ्लैट लेने जाओगे, सेम साइज में 2.5 करोड़ से नीचे आपको 3 BHK नहीं मिलेगा। मैं आपको 4 BHK फ्लैट दे रहा हूं, जिसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, मंदिर का स्पेस, 4 बेडरूम, चारों बेडरूम में बालकनी मिलने वाली है और 3 बड़े बड़े बाथरूम के साइजेस और इतना प्यारा इंटीरियर कि देखने के बाद आंखें खुली रह जाएंगी। साथ में एक कंपैरिजन और करवा देता हूं, अगर सेम साइज का फ्लैट आप द्वारका मोड़ पे लेने जाओगे, उत्तम नगर लेने जाओ, चाहे नवादा लेने जाओ, 180 गज इंडिपेंडेंट 2 साइड ओपन फ्लैट लोगे तो 1.5 करोड़ से नीचे कोई नहीं देगा। 140 कम से कम आप मान लो, 140 और 1.5 करोड़ में आपको वहां फ्लैट मिलता है। मैं आपको दे रहा हूं द्वारका सेक्टर 14 में। जो फैसिलिटीज आपको उत्तम नगर में नहीं मिलती, वो फैसिलिटीज आपको मिलती है द्वारका के अंदर। जो लोग उत्तम नगर द्वारका मोड़ पे घर ले तो लेते हैं, लेकिन आना उनको कहां पड़ता है? द्वारका में हर एक फैसिलिटीज के लिए। जैसे आपको बता देता हूं, पार्क आपको द्वारका में मिलेगा, उत्तम नगर में नहीं है। वेगस मॉल द्वारका में है, उत्तम नगर में नहीं है। DPS स्कूल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, ये सब है द्वारका के अंदर। तो आप अगर द्वारका मोड़ उत्तम नगर में घर ले लोगे ना, आना आपको कहां पे है? द्वारका में। तो आप समझ रहे हो, हर फैसिलिटीज के लिए आना कहां है? द्वारका में। अगर एयरपोर्ट जॉब है, गुड़गांव जॉब है, दिल्ली कैंट साइबर सिटी कहीं जॉब है, निकलना कहां से? द्वारका से होते हुए निकलना है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो के एंड में रेट बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं द्वारका में क्या है। इवन आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका में मिलता है, यशोभूमि द्वारका के अंदर है, ICIC कन्वेंशन सेंटर है। मतलब रेट डे बाय डे बढ़ेंगे, सस्ता कुछ नहीं होगा। आने वाले 6 महीने बाद देख लेना, जिस रेट में ये प्रॉपर्टी मिल रही है कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लास्ट यूनिट रह गई है, अगर आपको लेनी है तो आप आ जाना, वेट मत करना इस घर को बुक कराने के लिए। जय हिंद, जय महाकाल सभी को। ये हमारे बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन रेडी हो चुका है ACP शीट वर्क के साथ। सामने आपको मिलती है हाई राइज सोसाइटी DDA की, जहां आपको 2 BHK मिलने वाला है 1 करोड़ 80 का। इस सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड में है वेगस मॉल, निर्मल भारती स्कूल और CNG पंप। वहां पे आपको मिल जाएगा सेक्टर 13 का पार्क और द्वारका सेक्टर 14 की मेट्रो स्टेशन। घर के सामने 30 फीट की रोड है। जितने इस गली के अंदर घर है उन्हीं की एंट्री होगी और किसी की एंट्री नहीं है। सामने मेन रोड है, मेन रोड से पहला प्लॉट छोड़ दो, ये स्कूल है, बंद हो चुका है। इस स्कूल के खत्म होती है हमारी दूसरी बिल्डिंग और सामने हाई राइज बिल्डिंग। आइए अब पार्किंग दिखाते हैं। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तम नगर के प्राइस में द्वारका के अंदर घर मिल रहे हैं, बड़े बड़े गेट मिलते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर होने की वजह से आप यहां पे 6 से 8 गाड़ी पार्क कर सकते हो। इस पूरी पार्किंग में कोई अदर कंस्ट्रक्शन नहीं की है, नीचे पूरी पार्किंग मिल रही है, लिफ्ट का स्पेस सामने है, बैक साइड में आपको 10 फीट की रोड मिल जाती है। आइए एक बार, पार्किंग में आपको मार्बल का काम मिलता है, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है पार्किंग में। डील्स के लिए कॉल कर लेना, रील्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। स्टेयर्स इस तरफ आती है, लिफ्ट आपने देख ली। लोकेशन द्वारका सेक्टर 14 की है, भरत विहार की है, उत्तम नगर के प्राइस में द्वारका के अंदर। लेकिन उत्तम नगर में जो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी वो मिलेगी द्वारका में। अब चलते हैं ऊपर, उससे पहले देखिए एक बार सिनेमैटिक कि आपको आसपास में क्या क्या मिल जाता है।
एक फ्लोर पे एक यूनिट है, अभी खड़े हैं कॉरिडोर में, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपर, कोई बाहर का आएगा नहीं। आपकी लिफ्ट आपके गेट पे ओपन होगी। टाइल्स का सारा काम किया हुआ है, लिफ्ट का काम चल रहा है, सामान आ चुका है, टाइल्स का काम सारा किया हुआ है लिफ्ट के बाहर। इसके अलावा थोड़ा सा बाहर आएंगे तो मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाना चाहूंगा। बाहर का फ्रेम पूरा वुडन के साथ रेडी किया है। और एक चीज दिखाता हूं आपको, मेन डोर पे पीयू पॉलिश का वर्क है, सेंसर वाला आपको डोर मिलेगा, फिंगरप्रिंट लॉक है, डिजिटल लॉक कहते हैं इसको। आइए अब चलते हैं अंदर। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले पता है क्या मिलता है, बिग साइज का लिविंग और डाइनिंग एरिया। अब आप लिविंग एरिया देखिए, कितना बड़ा लिविंग एरिया मिलने वाला है। थोड़ी सी प्लेसमेंट बताता हूं आपको सोफे की कैसे करनी है। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आप अपना सोफा लगाएंगे। पीछे बैक वॉल पे प्यू पॉलिश का वर्क है, वॉलपेपर हमने लगाए हुए हैं। सैंपल फ्लैट है, रेडी है, सोल्ड आउट यूनिट है, आपको बता दे रहा हूं। यू शेप का सोफा लगाएंगे आप, बीच में सेंटर टेबल आएगी। अपोजिट वॉल पे हमने एक्सटेंट वॉल रेडी करी है, ये आपकी हाईलाइट वॉल है। यहां पे ना आपका डाइनिंग एरिया बनेगा 6 to 8 चेयर्स के साथ। इस वॉल को स्पेशली हाईलाइट करवाया हुआ है क्योंकि ये डाइनिंग का स्पेस रहेगा, पूरा 8 चेयर के साथ डाइनिंग का स्पेस। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे होंगे, फैन लगाए हैं बढ़िया कंपनी के, झूमर लगना पेंडिंग है अभी। सोफे के बिल्कुल एडजेसेंट टीवी पैनल, अब टीवी पैनल देखिए कितना बड़ा, 65 इंच की एलईडी आराम से लगा सकते हो। 65 से बड़ी होगी तो भी आप लगा सकते हो। नीचे सारा डेकोरेट आइटम्स रखेंगे और ड्रॉर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। साथ में मंदिर का स्पेस दिया हुआ, ये वाला, ये मंदिर का स्पेस है, अभी कटिंग होनी बाकी है, सीएनसी कटिंग होगी अभी। ये प्रॉपर मंदिर का स्पेस मिलेगा आपको। नीचे स्टोरेज है, ये सारा स्टोरेज मिलेगा आपको। और इसके अलावा ऊपर भी आप डेकोरेट आइटम्स रख सकते हैं, मतलब काफी बड़ा लिविंग एरिया मिल रहा है, टीवी पैनल मिल रहा है, सारे आपको काम करा के देने वाले हैं। थोड़ा सा लेआउट समझाता हूं। 2 बेडरूम हमारे बैक साइड में है, पीछे की तरफ आपको 10 फीट की रोड मिलेगी, और 2 बेडरूम हमें मिलते हैं फ्रंट साइड पे 30 फीट की रोड पे। एक मास्टर बेडरूम आगे है, एक मास्टर बेडरूम हमारे 10 फीट की रोड पे है। कॉमन गेस्ट वॉशरूम से शुरू करते हैं हम। आइए, यहां पे आपका डेकोरेट आइटम्स आ जाएगा। ये कॉमन गेस्ट वॉशरूम है, एस्ट्रल की सारी सैनिटरी फिटिंग्स मिलेगी, ब्रांडेड, जिसकी वारंटी रहेगी। ये है वॉल माउंटेड सीट, टाइल्स का सारा काम है। यहां शावर का एरिया आएगा, यहां आ जाएगा हैंड वॉश का एरिया, वैनिटी वगैरह आप लगा सकते हो। फिलिप्स कंपनी के सारी आपको इलेक्ट्रिक फिटिंग्स मिलने वाली है। ये जितना भी आप काम देख रहे हो ना बाहर का, ये सारा HDMR क्वालिटीज में रेडी किया हुआ है। एक्शन टेस्ला का बोर्ड यूज किया हुआ है और प्यू पॉलिश का काम है, मतलब काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं। फर्स्ट बेडरूम देखिए, बेडरूम का डिजाइन देखिए, आपको बेड कैसे लगाना है। किंग साइज का 6x6 का बेड आएगा, अंदर 6x6 का आराम से बेड आएगा। साइड टेबल यहाँ पे लगाइए, एक साइड टेबल आपकी वहां आएगी, दोनों तरफ साइड टेबल्स। बैक वॉल पे ये सारा HDMR क्वालिटी का बोर्ड यूज किया हुआ है। इसके ऊपर आपका प्यू पॉलिश का पेंट है, साथ में आपको अलमीरा मिल रही है। 4 बेडरूम है, चारों बेडरूम में अलमीरा मिलेगी, फुल लेंथ वार्डरोब मिलती है आपको, 4 सीलिंग का सारा काम है, फैन लगा के दे रहे हैं। अपोजिट वॉल पे है टीवी पैनल, इसमें आपको बड़ी विंडो मिलती है, ऊपर आएगा एसी का प्रोविजन, और यहाँ पे मॉस्किटो नेट भी मिलता है इस वाली विंडो में, ये मॉस्किटो नेट आ जाएगा। ठीक है, बेडरूम का साइज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7.5 14 बाय 11 का पहला बेडरूम है। इस बेडरूम से आपको मिलता है बालकनी का एक्सेस। बाहर बनाएंगे आप वॉशिंग का एरिया, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है, SS स्टील की रेलिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आराम से 3.5 फीट की बालकनी मिलती है। वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, यहाँ कपड़े भी सुखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रॉड दी हुई हमने। अब आपको सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूं, इस तरफ भी आप देखेंगे तो रॉड मिल जाती है आपको इस तरफ। आइए, दिस इज योर सेकंड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम रहेगा। फुल लेंथ वार्डरोब है, फुल लेंथ वार्डरोब आती है, सॉफ्ट क्लोजर वार्डरोब रहेगी। अब आप किंग साइज का बेड कैसे प्लेस करेंगे वो आपको बताता हूं। 6x6 का किंग साइज का बेड, एक साइड टेबल उस तरफ, एक साइड टेबल इस तरफ। उसके बाद भी स्पेस बचने वाला है इस बेडरूम में। 4 सीलिंग, फैन, सारे काम करा के दे रहे हैं। साथ में अटैच वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम के साइजेस बहुत बड़े रहने वाले हैं। यहां पे आएगा पॉट, शावर का एरिया, हैंड वॉश का एरिया, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है रूफ टॉप तक, मतलब एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाली है इस प्रॉपर्टी में। आइए मेरे साथ, अब चल रहे हैं अगेन लिविंग और डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं।
फैन भी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी के हैं। अब सपोज लिविंग और डाइनिंग आप वहां बना सकते हो, सपोज किसी को लिविंग और डाइनिंग एरिया नहीं बनाना, डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे नहीं बनाना सपोज, तो आपके लिए एक स्पेस और छोड़ा हुआ है। ये वाला जो स्पेस है ना, इस स्पेस को भी आप डाइनिंग स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ 4 to 6 चेयर्स ही आप एडजस्टमेंट कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 4 to 6 चेयर्स आएगी। ऊपर आप फैन लगवा लेना हमसे, या एक छोटा सा सैंडलियर, आप जो कहोगे वो आपको यहाँ पे लगा के दे दिया जाएगा। ये आएगा क्रोकरीज का स्पेस, जो गिलास के बर्तन होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो इस स्पेस को। अंदर प्रोफाइल लाइट का वर्क है, अभी यहाँ पे कांच का फ्रेम आना पेंडिंग है। इसके अलावा यू शेप की किचन मिल रही है आपको, जैसा मेरी माता बहने जाती है किचन होनी चाहिए यू शेप की, तो यू शेप की किचन है। उससे पहले देखिए बाहर का ये आर्च, बाहर आपके 2 वॉल लैंप्स आने हैं, मतलब जो छोटे सैंडलियर होते हैं ना वो आएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके अलावा किचन में आपको पूरा ऊपर की तरफ प्रोफाइल लाइट का वर्क दिख रहा है। HDMR क्वालिटी में किचन रेडी करी है। एक्सन टेस्टा का बोर्ड है, बॉयलो का बोर्ड यूज किया हुआ है, जिसमें ना दीमक लगेगी, ना सड़ेगा, ना गलेगा। आप चेक कर लेना गूगल पे जाके। अपर कैबिनेट सारे मिलेंगे आपको, यहाँ पे अभी कुछ काम पेंडिंग है, चिमनी आपको लगा के देंगे। इसके अलावा जितना भी काम है अभी किचन में, सॉफ्ट क्लोजर, इनमें अभी पकड़ने के लिए डोर्स हैंडल्स आने बाकी हैं, तो सारी सॉफ्ट क्लोजर है। यहाँ पे आएगी बड़ी सी विंडो वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे वेंटिलेशन का खासकर ध्यान रखा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। डबल साइडेड सिंक है, एक तरफ गंदे बर्तन होंगे, एक तरफ साफ बर्तन होंगे। ऊपर आरओ का स्पेस मिल जाएगा, इस तरफ पॉइंट अंदर की तरफ दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये भी स्पेस दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अब 2 बेडरूम हमें फ्रंट पे मिलता है 30 फीट रोड पे, एक मास्टर बेडरूम है इस तरफ, और एक हमारा किड्स बेडरूम कह लो, या जो आप इसको बनाना जो वो आप बना सकते हो। तो एक बार पहले मास्टर बेडरूम देख लेते हैं, ये 3rd वाला। अब सबसे पहले आप देखो किंग साइज का बेड कैसे लगाएंगे। 6 बाय 6 का किंग साइज का बेड इस तरफ आएगा, दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल्स लगा सकते हो। 6 बाय 6 का बेड बहुत ही प्यार से लगेगा, उसके बाद भी बहुत स्पेस बचने वाला है। ऊपर अभी सेम आपको यूपीवीसी के काम मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको फुल लेंथ वार्डरोब मिल रही है, सॉफ्ट क्लोजर, ये सॉफ्ट क्लोजर रहेगी अलमीरा। कुछ थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो आपको करा के देंगे। अपोजिट वॉल पे अगर किसी को टीवी पैनल बनाना हो तो बनवा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आइए, ये है आपका वॉशरूम, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है। वॉल माउंटेड सीट यहाँ पे आएगी, गीजर का पॉइंट दिया हुआ है, शावर का एरिया आ जाएगा, और यहाँ हैंड वॉश का एरिया। इस बेडरूम से आपको ना बालकनी का एक्सेस मिल रहा है। आइए, और व्यू आएगा आपको हाई राइज बिल्डिंग्स का। ये देखिए सामने आप 2 BHK अगर लेने जाओगे तकरीबन 180 का मिलेगा इस बिल्डिंग्स में, और तकरीबन जो साइज रहेगा 100 गज के आसपास, 100-110 गज का आपको इन सोसाइटी में मिलेगा। इस सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड में है वेगस मॉल। सेक्टर 13 का पार्क मिलेगा। थोड़ा सा आप आगे चले जाओगे तो द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन भी आपके घर के पास में। ये है फ्रंट की बालकनी। चौड़ाई की बात करें 4 फीट ऐसे अंदर अंदर मिलती है, और ऐसे लंबाई की बात करें तो 16 फीट। बाहर रोड अगेन दिखाता हूं तो आपको 30 फीट की रोड मिलती है। आसपास में सारे बिल्डर फ्लोर हैं। लोकेशन में लोगों की बात करें कौन रह रहे हैं, सारे हिंदू रहेंगे। M कैटेगरी को हम किसी में भी फ्लैट नहीं देते हैं। इसके अलावा लोकेशन में कोई मिनिस्ट्री का है, कोई डिफेंस का है, कोई पार्लियामेंट में वर्किंग है, कोई BSF है, CRPF है, पुलिस वाले हैं। इस लोकेशन में यही सारी जेंट्री आपको मिलने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की अगेन बात करते हैं, बाहर वॉशिंग का स्पेस है, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है। ऊपर की तरफ सिलेंड्रिकल एक लाइट दी हुई है, पॉइंट यहाँ पे वॉशिंग का मिल जाता है। इस बेडरूम से भी अगेन आपको बालकनी का एक्सेस है। वॉलपेपर हमने लगाया हुआ है। आपको अंदर की तरफ प्रोफाइल लाइट का वर्क मिलता है, दोनों तरफ पैनलिंग मिल रही है। दोनों तरफ आप पैनलिंग देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी पैनलिंग मिल रही है। इसके अलावा ये आता है ड्रेसिंग का एरिया, ये है हमारी वार्डरोब। यहाँ कांच के फ्रेम के साथ वार्डरोब आएगी इस तरफ, और ये है हमारा सामने की तरफ टीवी पैनल। आई होप आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगेन आपको बालकनी दिखा देता हूँ यहाँ से। लोकेशन अगेन बता देता हूँ, द्वारका सेक्टर 14 की है। गेटेड गली हो जाएगी। इस गली के अंदर 1 2 3 4 5 मकान है इस गली के अंदर। 5 सामने की तरफ है और 2-3 मकान इस तरफ है। मतलब जिसका घर इस गली के अंदर होगा वही आएगा, बाकी कोई फालतू के लोग इस गली के अंदर एंटर नहीं करेंगे। सामने मेन रोड मिल जाती है, मेन रोड से समझ रहे हैं 3रा-4था प्लॉट रहने वाला है। अंदर चल के इस प्रॉपर्टी के रेट की बात कर लेते हैं, क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या क्या बेनिफिट है इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद उसके बारे में भी अंदर चल के डिस्कस करते हैं। रेट बताने से पहले मैं ना आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि क्यों लेना चाहिए इस प्रॉपर्टी को।
क्योंकि 150 गज आपको कारपेट मिल रहा है, 2 साइड ओपन है, इंडिपेंडेंट है, 180 गज मिलता है, नीचे आपको बड़ी कार पार्किंग मिल जाती है, एक्सयूवी है तो भी आप लगा सकते हो। लोकेशन में आप घूम लेना, इस रेट में अभी कुछ नहीं है। उत्तम नगर में लेने जाओगे सेम रेट में आपको उत्तम नगर में मिलता है। उत्तम नगर में जो द्वारका के अंदर फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो सब आपको इस उत्तम नगर में तो नहीं मिलेंगे। इवन आपको उन सब चीजों के लिए आना द्वारका में ही है। उत्तम नगर के रेट आपको अभी द्वारका में मिल रहे हैं, आप 6 महीने वेट करना। जिस रेट में अभी मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तकरीबन आपको कम से कम 20 लाख रुपए फालतू देने पड़ेंगे इस साइज को लेने के लिए। अब बात करते हैं मुद्दे की, प्राइस क्या है। प्राइस आपको बता देता हूं, 1,40,00,000 रुपए इस फ्लैट की कॉस्टिंग रखी हुई है। आज की डेट में सिर्फ सेकंड फ्लोर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग सोल्ड आउट है। अगर प्रॉपर्टी पसंद आई है तो वेट मत कीजिएगा। अगेन कह रहा हूं, उत्तम नगर के सेम प्राइस में अभी आपको यहां पे प्रॉपर्टी मिल रही है। साल 6 महीने वेट किया आपने, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी और कम से कम आपको 20 लाख रुपए इस लोकेशन के लिए और ऐसे साइज के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, आपको 6 महीने बाद प्रॉपर्टी लेनी है, 1 साल बाद प्रॉपर्टी लेनी है, या आज प्रॉपर्टी लेके 6 महीने या 1 साल बाद सोल्ड आउट करनी है, तो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, एक अच्छा आप ये कह सकते हो इन्वेस्टमेंट हो गया। सपोज आपने आज 1,40 की ले ली, 1 साल बाद बेचने जाओगे तो कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए बेनिफिट तो मिलेगा। तो एक अच्छा मौका है एक अच्छे रेट में घर लेने का, क्योंकि आने वाले 6 महीने 1 साल बाद इस रेट में नहीं मिलेगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए आप सब इजाजत। जय हिंद, जय महाकाल। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, डीलर के पास धक्के मत खाओ, डायरेक्ट बिल्डर के पास आओ।